अस्सलाम एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जब आप पाकिस्तान से कनाडा आते हैं, पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से, तो आपको अपने साथ लेकर आनी है। तो वीडियो को आपने बहुत ध्यान से देखना है, लास्ट तक देखना है। 7 इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो आपको जहन में रखने हैं और वो सारी चीज़ें आपने अपने साथ लाजमी तौर से लेकर आनी हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम सोचते हैं कि हमें लाजमी लेकर आनी है और हमें लानी चाहिए, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। हम फालतू में अपना वेट बढ़ा रहे होते हैं, उसकी वजह से हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें छोड़ के आ जाते हैं, तो बाद में ये रिग्रेट ना करना पड़े, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो सबसे पहले हम जल्दी जल्दी अपने पॉइंटर्स नोट कर लेते हैं कि सबसे पहले हमें कौन सी चीज़ ज़रूरी है। जो पॉइंट नंबर 1 है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ऑब्वियसली आपकी डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं और डॉक्यूमेंट्स आपके साथ लाजमी तौर से होने चाहिए। आपका पासपोर्ट है, आपका टिकट है, आपका स्टडी या वर्क परमिट जिस पे भी आप आ रहे हैं, अगर आप PR पे आ रहे हैं तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स लाजमी तौर से होने चाहिए। ये तो हो गए आपकी बिल्कुल बेसिक डॉक्यूमेंट्स जिसके बगैर आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते। उसके अलावा क्या होना चाहिए? उसके अलावा आपके पास आपकी सारी इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट्स इंक्लूडिंग आपका कोविड वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड और अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, आपको कोई इस तरह की मेडिसिन अपने साथ लेकर आनी है तो आपकी मेडिकल रिकॉर्ड आपके साथ होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो अक्सर लोग जिसके ऊपर ध्यान नहीं देते वो है कि अगर आपका लाइसेंस बना हुआ है, आप वहाँ पे गाड़ी चलाते रहे हैं, तो आप अपने लाइसेंस को इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट करवा लीजिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि जब आप यहाँ पे आके यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देंगे तो आपको एक NOC मिलती है। NOC भी आप सर्टिफिकेट वहाँ से निकलवा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो 4 ईयर्स का वो काउंट कर लेंगे और आप डायरेक्टली इनके G टेस्ट के लिए G1 देने के बाद G टेस्ट के लिए जो है वो आप एलिजिबल हो जाएंगे। दैट इज़ अ प्रोफेशनल ड्राइविंग टेस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये काम आप कर लें। उसके अलावा आपकी जो एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं, आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं वो लाजमी तौर से रखें और साथ में कैनेडियन डॉलर्स जितने अलाउ हैं वो आपको अपने साथ मैक्सिमम रखने चाहिए, क्योंकि आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। डॉक्यूमेंट्स के बाद नंबर 2 पे बारी आ जाती है आपकी क्लोथिंग की। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इंसान के कपड़े होते हैं कि वो क्या कपड़े लेकर आए, क्या कपड़े रखे, क्या कपड़े निकाल दे, नहीं यहाँ पे ज़रूरत है। बहुत सारे लोग जो है वो होर्डिंग करना शुरू कर देते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ पे लाने की हैं वो सबसे पहले तो आपका थर्मल इनरवियर जो होता है, क्योंकि उसकी आपको ऑलमोस्ट ऑल ईयर अराउंड यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पे ज़्यादा ठंडी रहती है, तो आप वहाँ से परचेज़ कर लें, बहुत अच्छी बात है। और सिर्फ एक ना लेकर आएँ बल्कि अपने साथ 2-3 ले लीजिए, ताकि अगर एक वॉश होने के लिए आपने डाला हुआ है तो एटलीस्ट आपके पास एक और हो, या अगर स्नो में या रेन में वेट हो गया है तो हो। ठीक है, सबसे पहले आपके थर्मल्स आ गए। उसके बाद फिर आपकी बीनीज़ हो गई। 2-3 तरह की बीनीज़ ले लीजिए, बहुत अच्छी जो गर्म वाली होती हैं वो वाली लीजिए। बिल्कुल इस स्टाइल को मत देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो स्टाइल से ज़्यादा आपकी प्रोटेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपके ग्लव्स हो गए, ग्लव्स भी वो वाले जो आपके वेदर प्रूफ होते हैं, वो वाले ग्लव्स आपने लेने हैं। उसके अलावा आपकी स्टॉकिंग्स हैं, सॉक्स हैं, जितने अच्छे हो सकें, अच्छी क्वालिटी के, उस पर आप इन्वेस्ट कीजिए। ये एक आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी जो चीज़ें आपको वहाँ से लानी है। रेन कोट अगर आपके पास है तो आप रख लीजिए। उसके अलावा अगर कोई वेदर शील्ड कोट टाइप की चीज़ें आपके पास मौजूद हैं तो वो आप रख लीजिए अपने साथ। अम्ब्रेलाज ज़रूर रखिए। यहाँ पे कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी बारिश की प्रेडिक्शन होती है ऑल्दो, लेकिन ये कि अचानक से बारिश हो रही होती है कि आज अच्छा मौसम है, धूप निकली हुई है, कल बारिश शुरू हो गई है, तो ऐसे में आपको अम्ब्रेला की, आपके बच्चों को अम्ब्रेला की ज़रूरत पड़ती है जब वो स्कूल आना जाना करते हैं। तो इट्स बेटर कि आप वहाँ से अम्ब्रेलाज लेकर आएँ। यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं, $20-25 ईच मिलती है, वो भी वॉलमार्ट से। तो फिर और जगहों का आप अंदाज़ा लगा दें। तो इट्स बेटर कि आपके पास वहाँ पे जो अम्ब्रेलाज है वो आप अपने बैगेज में साथ रख लीजिए और वो ज़रूर लेकर आइए। कपड़ों की बारी आ जाती है, तो जी आपने कपड़े किस तरह के रखने हैं। जो आपके पास अवेलेबल मोटे कपड़े हैं, सर्दियों के कपड़े हैं, कोशिश करें कि वो रखें। कुछ कैजुअल भी रख लीजिए। पैंट्स लाजमी तौर से रखें, इस तरह की स्पेशली जो मोटी पैंट्स होती हैं, जो आपकी थोड़े से थिक मटेरियल की बनी हुई होती हैं, वो रख लीजिए। आपके स्लीप वेयर्स हो गई, ये आपको रखने की ज़रूरत है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप वहाँ से बहुत सारी गर्म कपड़ों की शॉपिंग करेंगे तो ये एक बिल्कुल सॉप आइडिया है। इट्स बेटर कि आप यहाँ आएँ और यहाँ से आके कपड़ों की शॉपिंग करें, क्योंकि जितने पैसे आप वहाँ पे कपड़ों में खर्च करेंगे ऑलमोस्ट उतने ही पैसों के आपको यहाँ पे भी आप परचेज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे होता है कि आपको वेदर अप्रोप्रिएट कपड़े और फिर यहाँ पे जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से आप लेंगे। दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि वहाँ पे हम काफ़ी अच्छी ब्रांड से भी जब कपड़े ख़रीदते हैं और जब उनको वॉश करने के लिए डालते हैं तो वो कलर ब्लीड करते हैं।
और यहाँ पे ऑब्वियसली आपको लॉन्ड्री करनी है, लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, तो आप इस तरह नहीं कर सकते कि आपने भी पहले ये वाले कलर के धोए फिर वो वाले कलर के फिर वो वाले कलर के। तो आप जल्दी से, ज़्यादातर लोग यही प्रेफर करते हैं कि एक साथ डाल दें, फिर कलर ब्लीड होता है तो कपड़े ख़राब होते हैं और श्रिंक भी होते हैं कपड़े। तो इट्स बेटर कि आप यहाँ से ले लें। यहाँ पे आप जो भी कपड़े लेंगे उनका कलर 90% कलर ब्लीड नहीं होता है, चाहे डार्क कलर हो चाहे लाइट कलर हो, लोग यूजुअली एक साथ डाल के वॉश कर लेते हैं। ठीक है, तो कपड़ों की बारी आ गई। फिर बारी आ जाती है कि जी हम जैकेट्स का क्या करें। जैकेट्स के लिए आप लाजमी तौर से कोशिश करें कि आप यहीं से परचेज़ करें, आप वहाँ से लेकर ना आएँ। अगर आपका कोई अजीज़ रिश्तेदार, कोई दोस्त अहबाब कोई भी यहाँ पे मौजूद है, पहले से आप आ रहे हैं, तो आप जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, उसके घर पे डिलीवर करवा दीजिए, या जो आपने जो है वो एयरबीएनबी बुक करवाया हुआ है पहले से, आप वहाँ पे डिलीवर करवा दीजिए ताकि आपके पास हो। फ़ायदा क्या होगा, एक तो ये कि जैकेट्स जो होती हैं वो काफ़ी हैवी वेट होती हैं। दूसरी बात ये होती है कि यहाँ पे जो आपकी जैकेट्स मिल रही होती हैं वो उसके ऊपर आपको टेम्परेचर लिखा हुआ होता है कि ये कितने टेम्परेचर तक को जो है वो रेजिस्ट कर सकती हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम होता है, -30 तक भी जा रहा होता है। तो आपको उस हिसाब से जैकेट्स परचेज़ करने की ज़रूरत है। प्लस ये कि वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो, क्योंकि इंसान इन चीज़ों के ऊपर जो है वो बार बार, हम हर 6 महीने के बाद जाके जैकेट नहीं खरीद रहे होते। तो आपको ये चीज़ें एक तरह की इन्वेस्टमेंट है, तो आप बेहतर ये है, मैं यही रिकमेंड करूँगी कि यहाँ से ख़रीदें। उसके साथ साथ क्लोथिंग में आपके पे शूज़ भी हम ऐड कर लेते हैं, तो स्नो बूट्स प्रेफर करें कि यहाँ से ख़रीदें। बाकी जो आपके कैनवस शूज़ हैं या आपके जो स्पोर्ट्स शूज़ हैं, सैंडल्स हैं, कंफर्टेबल तरीन शूज़ जो हैं वो लें, क्योंकि यहाँ पे आपको वॉक काफ़ी करनी पड़ती है। जब आपको वॉक करनी पड़ती है तो लामोहला आपको ऐसे शूज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो कि कंफर्टेबल हों। सो कंफर्ट ओवर स्टाइल। स्टाइलिश भी आप अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं रिकमेंड करूँगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, स्पेशली अगर हम लेडीज़ की बात करें, तो वो अपने साथ भर भर के इंडिया से, पाकिस्तान से इस तरह की हील्स और ईस्टर्न शूज़ लेकर आती हैं, सैंडल्स वगैरह के हम वहाँ पे पहनेंगे। तो यहाँ पे वैसे भी जब आप किसी के भी घर जाते हैं तो एंट्रेंस पे ही आपको जो है वो अपने शूज़ पुट ऑफ करने होते हैं। तो जब आप शूज़ उतार देते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है आप जितने भी अच्छे और एक्सपेंसिव और स्टाइलिश शूज़ ले लें। हाँ, लेकिन फिर भी अगर आपको शौक़ है तो आपको सारे शूज़ यहाँ पे भी मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के और अच्छी प्राइसेस में जब सेल वगैरह लगती है तो स्पेशल डिस्काउंट ऑफर्स आती हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे मिल जाएंगे वहाँ की लिस्ट पर। अक्सर वहाँ के शूज़ आप लेते हैं एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव, कभी किसी का जो है वो स्टोन निकल जाते हैं, किसी के बीड्स निकल जाते हैं, किसी के हील्स में इशू आता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो इट्स बेटर कि आप शूज़ भी वहाँ से भर भर के नहीं लेकर आएँ, और कोशिश करें कि अगर आपने इस तरह के शूज़ भी परचेज़ करने हैं तो फिर आपको यहीं से आके परचेज़ करें। तो जितना ज़्यादा आपके पास जगह होगी बैगेज में, उतनी आप काम की चीज़ें रख सकेंगे, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। अदरवाइज़ भरने को तो आप अपना पूरा घर भर के ले आए, वो भी कम पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आके फिर आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना है, तो आपको नई नई चीज़ें लेने की ज़रूरत पड़ेगी। कपड़ों के बारे में लोग ये भी कहते हैं कि आप अपने ट्रेडिशनल या कल्चरल क्लोथ्स अपने साथ लेकर आएँ, जैसे शलवार कमीज़ हो गई, साड़ीज़ हो गई, आप अपने साथ लेकर आएँ। वेल एंड गुड, आप ज़रूर लेकर आएँ। अच्छी ब्रांड्स के अगर आपके पास मौजूद हैं तो आपके पास जो मौजूद हैं आप वो लेकर आ जाएँ, क्योंकि यहाँ पे जो कपड़े हैं, अगर आप ईस्टर्न वेयर की तरफ जाते हैं ख़रीदने के लिए तो मोस्टली आपको आउटलेट से जो मिलते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं, ऑब्वियसली वो डॉलर्स में आप परचेज़ कर रहे होते हैं। और अगर आप एग्जीबिशन से परचेज़ करते हैं तो वे तो फिर बहुत ही एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो इट्स बेटर कि आप अपने साथ लेकर आ जाएं, स्पेशली अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली मौजूद है, या आपका काम इस नौयत का है कि आपको कल्चरल इवेंट्स अटेंड करने पड़ेंगे, या आपकी जो है फैमिली गैदरिंग्स होंगी, पार्टीज़ में आपको जाना होगा, तो कुछ रखें। कम से कम 4 से 5 जोड़े आपके पास ये होने ही होने चाहिए लाजमी तौर से। किस तरह के रखें? अगर आप ईस्टर्न वेयर रखें तो आई वुड सजेस्ट कि आप वेलवेट्स के ऊपर इन्वेस्ट करें, क्योंकि ज़्यादातर मौसम ठंडा रहता है। तो वेलवेट का ये है कि वो आपका इंडोर जो पार्टीज़ होती हैं उसमें भी चल जाता है, और आप उसके ऊपर एक जैकेट, कोई लेदर जैकेट या कोई इस तरह की चीज़ पहन लें तो वो आराम से जो है वो आप कैरी कर सकते हैं। अगर आप कॉटन के, लॉन के लेकर आएंगे तो एक तो ये कि उनकी मेंटेनेंस मुश्किल होती है, यहाँ पे आप इतनी आसानी से लॉन्ड्री नहीं करवा सकते, यहाँ पे आप इतनी आसानी से जो है वो कपड़े प्रेस नहीं करवा सकते, सारी चीज़ें आपको खुद करनी है शुरू में आते के साथ ही। तो इट्स बेटर कि आप ऐसी चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट ना करें। खुद से हो गए, कोल्हापुरी हो गए, इस तरह के जो जूते हो गए, वो भी अक्सर लोग भर भर के लेकर आते हैं कि वहाँ नहीं मिलेंगे। सब मिलता है यहाँ पे, ये कनाडा है, यहाँ पे सब मिलता है। स्पेशली अगर मैं मिसिसागा की बात करूँ और जो एग्जीबिशंस लगती हैं यहाँ पे, तो मिल जाते हैं आपको आराम से $20 to $30 के दरमियान। आपको पाकिस्तानी और इंडियन खुस्सा, जूती, ये सब बड़े आसानी से मिलती है। तो ये भी आपको भर भर के लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आए, अपने कपड़ों से मैच करें, अपना साइज़ चेक करें और बड़े खुशी से ले लें। ये बात हो गई हमारे कपड़ों और जूतों से रिलेटेड। उसके बाद फिर बारी आ जाती है कि हम किचन आइटम्स जो लेकर आएँ अपने साथ, तो उसके लिए हम क्या चीज़ें रखें।
तो जनाब किचन आइटम्स में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या रखें और क्या निकाल दें, और जब हम अपनी वो कर रहे होते हैं, चीज़ें क्लियर कर रहे होते हैं, अपनी चीज़ें सेल आउट कर रहे होते हैं इमिग्रेशन से पहले, तो जो हम मूविंग आउट सेल लगाते हैं उसमें हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी सेल कर देते हैं जो हमें सेल नहीं करनी चाहिए। वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। किचन आइटम्स में एक आप जो है वो अपना एक ऐसा पतीला जो बड़े साइज़ का आपका जो कुकवेयर होता है वो आप लाजमी तौर से रखें, जिसमें आप बिरयानी, पुलाव या इस तरह की जो थोड़ी ज़्यादा वाली डिशेस बनाते हैं ज़्यादा क्वांटिटी की, वो आप अपने साथ लाजमी तौर से रख लीजिए। यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं। मैंने वहाँ पे बहुत शायद सस्ते में किसी को दे दिया था, और जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो मुझे $75 का वो एक बड़ा भगोना या पतीला जिसको हम कहते हैं वो मिला है, विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, सिर्फ एक। तो वो आप रख लीजिए। एक मीडियम साइज़ की पतीली रख लीजिए जिसमें आप जो है वो अपना करी या राइस इस तरह का कुछ बनाते हैं। एक आपकी जो कढ़ाई होती है जिसमें आप फ्राइंग का काम करते हैं वो आप लाजमी तौर से रखिए। आपका जो चावल छानने का छलना होता है, बड़ा स्ट्रेनर, वो आप रख लीजिए। आटा गूंदने वाला थाल। अब आप कहेंगे तो आपने आधा किचन बता दिया। नहीं, किचन में तो खैर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैंने आधा किचन नहीं बताया, मैं वो चीज़ें बता रही हूँ। ये सब कुछ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ परचेज़ करने जाते हैं तो आपको ये चीज़ें देसी स्टोर से लेनी होती हैं, और फिर क्योंकि वहाँ से इम्पोर्ट होकर आ रही होती हैं, ड्यूटी लग रही होती है, तो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं। तो इट्स बेटर कि आपके पास जो चीज़ें रखी हुई हैं घर में ही मौजूद हैं, तो फिर उसको कौड़ियों के दाम बेचना और फिर यहाँ पे आके इतने एक्सपेंसिव खरीदने का कोई मकसद नहीं बनता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सूटकेस में कहाँ भरेंगे, ये चीज़ें तो खड़खड़ बोलेंगी, तो आपका जो लगेज आपको अलाउ है, जो कि यूजुअली 23 kg होता है मोस्टली एयरलाइंस में, तो आप उतने ही केजीज़ का एक बड़ा कार्टन भी बना सकते हैं और उसको आप जो है वो सील रैप करवा सकते हैं। तो आप अपना सारा इस तरह का जो आपका किचन आइटम है वो सारा का सारा आप उसमें आराम से रख के ला सकते हैं अपने साथ। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि हम कपड़ों के बीच में पतीलियाँ कैसे डालेंगे। रोटी का बेलना हो गया, और उसका जो चकला होता है, हमारे यहाँ चकला बोला जाता है, चकला बेलन, आपके यहाँ क्या बोला जाता है मुझे बताइएगा, जिसके ऊपर रोटी आपकी बेली जाती है, ये आप अपने साथ रख लीजिए। एक आध कोई नाइफ आप अच्छी तरीके से कवर करके प्रॉपर वो रख लीजिए। कटलरी की बात आ जाती है तो जनाब कटलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती है और डिफरेंट क्वालिटीज़ की मिलती है जो आपके घर में यूज़ हो रही है या आप जो दावतों वगैरह में निकालते हैं, तो इट्स बेटर कि उसको एज इट इज़ पूरे सेट को उठाएं, पैक करें और अपने सामान में डाल के उसको साथ लेकर आ जाएं। सर्विंग स्पून्स हैं, कुछ चीज़ें ऐसी मतलब जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप अपने साथ अपना डिनर सेट भी लेकर आएँ, तो देखिए डिनर सेट यहाँ पे इतने एक्सपेंसिव नहीं मिलते। आप लूज़ प्लेट्स वगैरह भी लेके स्टार्ट कर सकते हैं। लूज़ आपने खुद अपना डिनर सेट बना लिया, प्लेट्स ले ली, बोल्स ले लिए, क्योंकि वहाँ से जब आप यहाँ लेकर आएंगे तो उसका ज़ाहिर है आप अपना जो है वो बैगेज का वेट बढ़ा रही। डिनर सेट अच्छा खासे वेट का होता है। हाँ, जो एक हमारे दिल के बड़ा करीब हमारे जहेज़ का डिनर सेट होता है, उसको लोग जो है वो लेट गो नहीं करना चाहते, तो वो आप पैक करके रख लीजिए। जब आप यहाँ पे आके सेटल हो जाएंगे, अपना घर इंशाल्लाह ताला ले लेंगे, तो फिर आप वहाँ से वाया शिप या वाया कोरियर जैसा भी आप चाहें आप आराम से मंगवा सकते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आप अपना प्रेशर कुकर भी अपने साथ लेकर आएँ। तो प्रेशर कुकर से ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इंस्टेंट पॉट यहाँ पे आके ले लीजिए। वो ज़्यादा कन्वीनियंट भी होता है और कम जगह घेरता है और इतना बखेड़ा नहीं होता इसका। तो इंस्टेंट पॉट इस तरह की ब्लैक फ्राइडे सेल लगती है या क्रिसमस सेल लगती हैं या गुड फ्राइडे सेल लगती है, मतलब मुसलसल यहाँ पे सेल लगती ही रहती हैं किसी न किसी इवेंट के ऊपर, तो आप यहाँ से आराम से ले सकते हैं और उसको यूज़ कर लीजिए। इतना भारी प्रेशर कुकर वहाँ से लाने की आपको मेरे ख्याल से कोई नीड नहीं है। यहाँ पे जो प्रेशर कुकर मिलते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं, तो प्रेशर कुकर लेने से बेहतर मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप इंस्टेंट पॉट ले लीजिए। उसमें आपकी काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारे काम हो जाएंगे। किचन को ही मैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड करूँगी। एक हमने सारी वो चीज़ें जो आपके कुकवेयर और आपके एसेंशियल आइटम्स होते हैं वो हो गए। दूसरे आप अपने साथ पकाने के लिए क्या लेकर आ सकते हैं। तो बिल्कुल जनाब, आपके जो अगर आप मसाले यूज़ करते हैं पैकेट के मसाले, तो आप एक 2 पैकेट के मसाले बॉक्सेस में से निकाल के वो आराम से रख सकते हैं। वो ऑलरेडी सील पैक होते हैं और काफ़ी लंबी उनकी शेल्फ लाइफ होती है, तो आप आराम से वो अपने साथ रख सकते हैं। 2 3 साल तक वो एक्सपायर नहीं होते। अक्सर आप उसकी एक्सपायरी चेक करके फिर वहाँ से परचेज़ कर लें। उसके अलावा जो आपके बेसिक मसाले होते हैं, क्योंकि आते के साथ ही तो आप स्टोर्स पे भागना नहीं शुरू कर देंगे, लेकिन खाना भी पकाना है, तो आप जिपलॉक बैग के अंदर अच्छी तरीके से पैक करके आपकी नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला,
है, जो बिल्कुल बेसिक वाले मसाले होते हैं, ये थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, ये नहीं कि इतनी ज़्यादा रख लें कि फिर वो क्वेश्चनेबल हो जाए कि क्यों इतने मसाले लेके जा रहे हैं। तो आप ये अपने साथ रख के ला सकते हैं ताकि आपको आते के साथ ही इन चीज़ों के लिए ढूंढने की और परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। बाकी चीज़ें यहाँ पे सब चीज़ें मिल जाती हैं, ऑल्दो मसाले भी सारे मिल जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल बिगनिंग डेज की बात हो रही है ताकि ये चीज़ें पहले से अवेलेबल हों। किचन की बात बारी आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की। अपने साथ क्या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेकर आए जाएं। देखिए जी, वहाँ के और यहाँ की वोल्टेज में बिल्कुल फ़र्क है। आप वहाँ से अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इस तरह नहीं ला सकते कि आप अपने जो है वो सारी चीज़ें उठा कर ले आएँ। लेकिन हाँ, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उनमें आपका सबसे पहले लैपटॉप आ गया, वो और उसका चार्जर, वो आप ज़रूर अपने साथ लेकर आएँ। उसके बाद फिर आप अपना एक इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर, इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स मिलते हैं, वो हर जगह मिल जाते हैं, तो वो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं और जाके जो है इन पर्सन भी ले सकते हैं। वो आप लाजमी रखें ताकि आप अपनी ये लैपटॉप, मोबाइल्स वगैरह ये चार्ज कर सकें, क्योंकि यहाँ पे आके आप ढूंढते हैं तो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं, फिर आपको अमेज़ॉन वगैरह से ऑर्डर करना पड़ता है। तो इट्स बेटर कि आप वहाँ से अपने साथ ले आएँ। पावर बैंक ज़रूर अपने साथ रखिए। पावर बैंक आपके साथ होना चाहिए। आपके मोबाइल्स और अनलॉक होने चाहिए। बिल्कुल जो टैक्स पेड वाले मोबाइल होते हैं, सही वाले, वो वाले अपने मोबाइल लेकर आएँ जो यहाँ की सिम्स को भी सपोर्ट कर सकें, वो वाले आप मोबाइल्स अपने साथ लेकर आइए। उसके अलावा आपकी जो USB या फ्लैश ड्राइव्स वगैरह हैं वो आप अपने साथ रख लीजिए। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके पास लाजमी तौर से होनी चाहिए। इसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद जो बारी आ जाती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, वो है आपकी मेडिसिन्स। जी हाँ, मेडिसिन्स आप अपने साथ लेकर आएँ। ऑल्दो यहाँ पे भी ओवर द काउंटर बहुत सारी मेडिसिन्स ऐसी मिल जाती हैं, जैसे हम वहाँ पे पैनाडोल लेते हैं, हर दर्द का इलाज पैनाडोल, बुखार है, आपको कहीं पेन हो रहा है, पेन रिलीफ के तौर पे, हर चीज़ के तौर पे जो है वो यूजुअली डॉक्टर्स पैनाडोल लिख के देते हैं। तो इट्स बेटर कि आप अपने साथ अपनी बेसिक मेडिसिन्स लेकर आ जाएं अपने साथ, और थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में लेकर आ जाएं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन उसके साथ ज़रूर होनी चाहिए। जो भी आपका फैमिली डॉक्टर, जनरल फिजिशियन वहाँ पर है, उससे आप तमाम दवाइयों की एक लिस्ट बनवा लीजिए, प्रिस्क्रिप्शन बनवा लीजिए। साथ में आपने जिस मेडिकल स्टोर से लिया है उस मेडिकल स्टोर की रिसिप्ट भी साथ रखिए कि आपने ये खरीदी है, डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे खरीदी है और यहाँ से आपने खरीदी है। तो प्रिस्क्रिप्शन आपके साथ ज़रूर होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं कि आपके पास आपकी जो एक रेगुलर फीवर की या पेन किलर है वो ज़रूर होनी चाहिए। पेट के दर्द की दवाई, दांत के दर्द की दवाई, अगर किसी को मिग्रेन का इशू है, खुदा न खास्ता जैसे मुझे है, तो उसकी मेडिसिन आपके साथ होनी चाहिए। ये सारी बड़ी बेसिक और हैंडी मेडिसिन है। अगर आपको गैस्ट्रिक के इश्यूज़ हैं या नहीं भी हैं तब भी आप एहतियाती तौर से रख लीजिए। गले की जो होती है, हमारे यहाँ कफ कोल्ड यूजुअली यूज़ होती है वहाँ पे, तो आप जो है वो इस तरह की जो भी मेडिसिन हैं वो सारी की सारी अपने साथ लाजमी तौर से रख लीजिए। उसके अलावा अगर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ हैं या कोई इस तरह की डिजीज़ है जिसमें आप रेगुलर तौर पे दवाइयाँ लेते हैं, अगर आपको ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ है, शुगर के इश्यूज़ हैं, किडनी इश्यूज़ हैं, तो आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लिखवाइए अपने रिलेटेड डॉक्टर की, और उसके साथ वो वाली दवाइयाँ भी अपने साथ आप लाजमी तौर से यहाँ पे रखें। तो ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। साथ में आपका BP एपरेटस, आपका शुगर डायबिटीज़ शुगर टेस्टिंग एपरेटस, ये आपके साथ लाजमी तौर से होनी चाहिए, ताकि कभी भी अगर आपका ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन हो या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी शुगर लो हो रही है या हाई हो रही है, तो वो भी अक्सर मौसम का भी असर होता है। और जब आप एक जगह से बिल्कुल नए कंडीशंस में, नए वेदर कंडीशंस में आते हैं, तो ये सारे इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें आपके पास लाजमी तौर से होनी चाहिए। नंबर 6 पे आ जाते हैं पर्सनल आइटम्स, कि आप कौन से पर्सनल आइटम्स अपने साथ लेकर आएँ। वो भी एक बड़ी लंबी लिस्ट होती है। अपने साथ अपनी टॉयलेटरीज साथ रखिए, कम से कम इतनी रख लीजिए कि आते के साथ ही आपको इन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। आपका टूथब्रश का सेट हो गया, आपका टूथपेस्ट हो गया, सोप है, फेस वॉश है, शैम्पू है, कंडीशनर है। बहुत सारे लोग कहते हैं सब कुछ वहाँ तो मिलता है तो फिर क्या ज़रूरत है रखने की। बिल्कुल सब कुछ यहाँ पे मिलता है, लेकिन आते के साथ ही आप डॉलर्स में स्पेंड करें। इट्स बेटर कि आप जो चीज़ें वहाँ यूज़ कर रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वही ब्रांड्स आपको सारी यहाँ पे भी मिल जाए, तो आप वो अपने साथ रख लीजिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे सब चीज़ें देखते हुए, एक्सप्लोर करते हुए फिर यहाँ से ख़रीदना शुरू कर दीजिए। तो ये चीज़ें आप अपने साथ लाजमी तौर से रखेंगे। उसके अलावा अगर आपकी कोई स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं जो आप यूज़ करते हैं तो आप वो अपने साथ रख लीजिए। बेडशीट्स लोग भर भर के लेकर आ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड्स की महंगी महंगी खरीदते हैं, ना खरीदें, बिल्कुल किसी काम नहीं आती हैं। कॉटन की बेडशीट्स, थिक बेडशीट्स जो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं वो यहाँ बिल्कुल किसी काम की नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको अपनी लॉन्ड्री खुद ही करनी है। तो यहाँ पे आपको बड़ी आसानी से वॉलमार्ट पे $20 to $25 के दरमियान 4 पीस सेट मिल जाता है बेडशीट का, जिसमें 2 पिलो कवर होते हैं आपके, और एक आपकी फिटेड शीट होती है और एक आपकी स्प्रेड शीट होती है। तो इट्स क्वाइट गुड, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, कलर फेड नहीं होता और इसका मटेरियल बड़ा सॉफ्ट होता है। वो
आयरन फ्री होती है कि आपने बस धोया और वापस से बिछा दिया, कलर उसका ब्लीड नहीं होता। तो कलर ब्लीड नहीं होता तो कलर फेड नहीं होता। तो इट्स बेटर कि आप यहीं से आके ले लें। हाँ, एक आधा अपने साथ रख के ले आएँ कि शायद शुरू में ज़रूरत पड़े। अगर आपके पास कंफर्टर्स मौजूद हैं वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे घरों के अंदर जो है वो टेम्परेचर कंट्रोल होता है, तो ऐसा नहीं होता कि आपको मोटे मोटे ब्लैंकेट्स की या आपको रज़ाइयों की ज़रूरत पड़े। तो अगर आपके पास कंफर्टर मौजूद हैं तो आप कंफर्टर्स को जो है वो एयर वैक्यूम करके, मतलब उनको बिल्कुल पतला सा करके, और वो अपने बैग में रख के अपने साथ लेकर आ सकते हैं। पिलो वगैरह लाने की भी अपने साथ ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ें आप यहाँ से आके आराम से लीजिए। इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप ज़ाहिर है जहाँ पर भी आएंगे, अगर आप एयरबीएनबी में ठहर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मिलती हैं। अगर आप किसी रिलेटिव के घर या किसी फ्रेंड के घर ठहर रहे हैं तो वो भी आपको ये वाली बेसिक चीज़ें तो देगा कि आपको पिलो दे देगा, आपको एक गद्दा दे देगा सोने के लिए। तो ये चीज़ें लाने के लिए और इनके लिए घबराने की, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा पर्सनल आइटम्स में आपके सनग्लासेस हो गए, धूप में लगाने वाले चश्मे, वो आपके पास मौजूद हैं अच्छी क्वालिटी के, वो आप लाजमी रख लीजिए अपने साथ। अगर आप की नज़र कमज़ोर है और आप चश्मे लगाते हैं तो वो आप लाजमी अपनी दोबारा से एक दफ़ा आई साइट टेस्ट करवा लीजिए और उसकी प्रिस्क्रिप्शन के साथ 2-3 ग्लासेस बनवा के लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पे आई टेस्टिंग और आई साइट ग्लासेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, तो लोग प्रेफर यही करते हैं। बल्कि जो लोग यहाँ रहते हैं वो भी अपने रिश्तेदारों से वहाँ से ऑर्डर करके मंगवाते हैं। तो इट्स बेटर कि आप अपने साथ ही लेकर आ जाइए, ताकि कम से कम 1.5 साल की आपकी छुट्टी हो जाए और आपको इन चीज़ों के लिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े। अगर आपके साथ कोई दांतों के इश्यूज़ हैं, दांतों के मसले मसाइल हैं, कैविटीज़ हैं, रूट कैनाल करवाना है, तो ये सारी चीज़ें आपने लाजमी करके वहीं से करवा के आनी है। क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि डेंटिस्ट इतने महंगे हैं कि अगर आप एक दांत निकलवाने के लिए जाएंगे तो आपको अपना पूरा घर बेचना पड़ेगा, अंदाज़ा लगा लीजिए। तो इट्स बेटर, हमें वहाँ की चीज़ें बहुत महंगी लग रही होती हैं, लेकिन ये वाले काम आप अपने बेसिक करवा कर आइए और साथ में अपने डेंटिस्ट से, आपका जो भी डेंटल सर्जन है उससे आप उससे रिलेवेंट मेडिसिन या पेन किलर्स वगैरह वो भी साथ लिखवा लीजिए। लास्टली बारी आ जाती है आपकी रिलीजियस और कल्चरल चीज़ों की। तो जिस मज़हब को आप फॉलो करते हैं, आप ज़ाहिर है उससे मोहब्बत करते हैं और आप चाहेंगे कि उसको हमेशा अपने दिल के करीब रखें, अपने घर वालों को भी जो है वो उससे अटैच रखें, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कल्चरल डिफरेंसेस मिलते हैं। यहाँ पे आपको हर मज़हब के, हर तरह के लोग मिलते हैं। तो इट्स बेटर, अगर आप जैसे मुसलमान हैं तो हमारे पास हमारा कुरान शरीफ होता है, तस्बीह है, जानमाज है, नमाज़ पढ़ने की चादर है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको लाजमी तौर से अपने साथ लेकर आनी चाहिए, ताकि चाहे आप छोटे साइज़ की लेकर आ जाइए। यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन फिर वही बात कि आप ढूंढने के लिए निकलेंगे और दूसरी बात ये कि आपको जो है वो फिर डॉलर्स में पे करना है। तो इबादत तो ऐसी चीज़ है कि आपको फौरी तौर से करनी ही करनी है जब आप आएंगे। तो अगर आप दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो जो उनकी जो भी चीज़ें होती हैं आप लोगों की, तो आप अपनी रिलीजियस बुक्स अपने साथ ला सकते हैं। आपकी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कल्चरली बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड हैं आपसे और आप समझते हैं कि ये हमारी पहचान है, हमें इसको लाजमी तौर से अपने साथ रखना चाहिए, तो आप वो रख सकते हैं। छोटे छोटे सुवीनियर्स हैं जो आपने जमा किए होंगे या आपको गिफ्ट में मिले होंगे, जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, इस तरह की चीज़ें आप अपने साथ रख के ला सकते हैं। 23 kg पर बैग आपको अलाउ होता है पर पर्सन, और एक पर्सन 2 बैग्स और एक हैंड कैरी आपका मैक्सिमम 7 kg का होना चाहिए। तो अपनी चीज़ों को इस तरह से डिवाइड करें। मेडिसिन को कभी भी हैंड कैरी में ना रखें, बल्कि मेडिसिन हमेशा बैगेज में रखें। सिर्फ जो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो आपको लाजमी ड्यूरिंग फ्लाइट भी लेनी है, सिर्फ उसको अपने जो आपका हैंड कैरी, आपका बैग है, जो आपका हैंगिंग बैग है, पर्स होता है लेडीज़ का, उसमें निकाल के अलग से थोड़ी सी क्वांटिटी में रख लीजिए। बाकी कुछ भी आप ना रखें, वरना वो बार बार आपका बैगेज खुलवाएंगे ड्रग्स जब वो आइडेंटिफाई करेगा। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। उसके अलावा कोई भी लिक्विड चीज़ इस तरह की, चाहे वो आपकी स्किन केयर प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, मेकअप रिमूवर है या आपका नेल पॉलिश रिमूवर है, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उनको बिल्कुल भी हैंड कैरी में ना रखें। परफ्यूम्स हैं, उनको आपने लाजमी तौर से अपने बैगेज के साथ रखना है। इस तरह की कोई भी चीज़ें हैंड कैरी में अलाउ नहीं होती हैं। साथ में आपकी जो नेल कटर हो गया, नेल फाइलर हो गया, इस तरह की जो चीज़ें रखी जाती हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं, वो भी आप हैंड कैरी में ना रखें। एक बॉक्स सुई धागे का जिसमें डिफरेंट धागे हों, सुई हो, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें, हमारा इंच टेप होता है, क्योंकि ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जिसकी आपको कभी भी कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है। सेफ्टी पिन्स हो गई आपकी, उसका भी एक छोटा सा बॉक्स बना लें और वो भी लाजमी तौर से अपने बैगेज में रखें। वो भी आपको यहाँ पे आराम से डॉलर स्टोर पर मिल जाता है, लेकिन फिर वही बात, यू नेवर नो आपको कब कहाँ ज़रूरत पड़ जाए किसी भी चीज़ को जो है वो स्टिच करने की। तो इट्स बेटर कि आप अपने साथ वो रख कर लेकर आएँ। बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं।
तो जनाब आज की वीडियो में इतना ही मेरा ख्याल है बहुत है। मैंने 7 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपको बता दिए हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें लेकर आनी हैं। ये सारे वो 7 पॉइंटर्स हैं जो आपने नोट डाउन कर लेने हैं और इनके हिसाब से अपनी चेकलिस्ट बना लेनी है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित रही होगी, स्पेशली जो लोग प्लान कर रहे हैं, जिनकी इमिग्रेशन होने वाली है या जिनकी इमिग्रेशन हो गई है, उनके लिए। मज़ीद क्या देखना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर कोई और पॉइंटर्स आप शेयर करना चाहते हैं तो वो भी लाजमी तौर से शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे भी नॉलेज में इजाफा हो और हम मज़ीद आपके साथ इंफॉर्मेटिव चीज़ें शेयर कर सकें। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट में भी बता दीजिए, थोड़ा सा अप्रिशिएट कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर लीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अनीला रज़ाक को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।